अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आईटी सीरीज के अंदर आज जो हम चीज़ सीख रहे हैं नेटवर्किंग के इम्पोर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो है हमारा OSI मॉडल। बेसिकली जब हमारा नेटवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, लोग उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, तो हमारे पास एक इशू आने लगा। और वो इशू क्या था कि नेटवर्क की जो कम्युनिकेशन थी वो अब चेंज होने लगी थी। कम्युनिकेशन इन अ सेंस के हम लोग अलग अलग टाइप के नेटवर्क बनाना तो शुरू हो गए थे, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं जान पा रहे थे कि एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से किस तरह से कम्युनिकेट करेगा अगर वो अलग अलग टाइप के साथ बना हुआ है, अलग अलग टाइप का मीडिया यूज़ कर रहा है, अलग अलग टाइप की केबल्स या फिर अलग अलग टाइप की नेटवर्किंग डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहा है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने सोचा कि हम एक यूनिवर्सल रूल सेट करते हैं या एक यूनिवर्सल मॉडल बनाते हैं, जिस मॉडल के अकॉर्डिंग हमें पता लगे कि हमने किस तरीके से नेटवर्क को डिज़ाइन करना है कि वो किसी भी टाइप का हो, वो दूसरी टाइप से कम्युनिकेट कर सके। तो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए हमने जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई वो इससे क्या थी, हमारा OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। OSI मॉडल्स बेसिकली होते क्या हैं और ये काम किस तरह से करते हैं, इसको अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो द OSI मॉडल इज एन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, इज अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज्ड टू अंडरस्टैंड एंड स्टैंडर्डाइज हाउ डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल इंटरैक्ट एंड वर्क टुगेदर। तो इसके अंदर बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो हमारे अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स हैं नेटवर्क के, और जो अलग अलग टाइप के हमने नेटवर्क्स डिजाइन किए हुए हैं, वो आपस में कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं, किस तरह से वो डाटा को अंडरस्टैंड करते हैं कि दूसरी साइड से जो डाटा आया है वो डाटा क्या है, वो डाटा किस फॉर्मेट के अंदर है, उसको दोबारा से किस फॉर्मेट के अंदर मैंने कन्वर्ट करना है। It divides the network communication process in a 7 distance layer, each layer which handle a specific task। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए हमने क्या किया, जो हमारी कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उस प्रोसेस को 7 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया, ताकि हर लेयर का एक अलग अलग पर्पस बनाया, हर लेयर को एक अलग अलग टास्क असाइन किया, ताकि जो हमारा नेटवर्क है वो स्मूथली डाटा को सेंड करे, और जो दूसरी साइड पे नेटवर्क है वो स्मूथली डाटा को रीड करे, डाटा को कैप्चर करे, और डाटा को फिर हमारे दोबारा दिखाने लग जाए। तो वो जो लेयर्स हैं वो लेयर्स हमारी ये हैं, और ये जो लेयर्स हैं हमारी, ये हमने सेम ऑर्डर में ही लिखनी है, इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। और मोस्टली जो स्टैंडर्डाइज वे है लिखने का वो इसका यही है कि टॉप पे 7 से हम स्टार्ट करते हैं और इसको डाउन में हम 1 तक लेके जाते हैं। तो जो हमारी टॉप पे लेयर आती है 7th नंबर पे, वो है हमारी एप्लीकेशन लेयर, देन हमारी प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद आ जाती है सेशन लेयर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, एंड देन फिजिकल लेयर। ये वो लेयर्स हैं जिनके थ्रू हम डाटा की कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं नेटवर्क के अंदर, और हर एक एक लेयर के जिम्मे एक अलग काम लगाया गया है, जिसके थ्रू बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास डायग्नोज करने, अगर हमारे पास कोई इशू आ रहा है नेटवर्क के अंदर, तो उसको डायग्नोज करना भी हमारे लिए आसान है, क्योंकि हमें पता होगा कि नेटवर्क कहाँ पे जाके खराब हो रहा है, कौन सी लेयर पे जाके वो इशू कर रहा है। तो हम डायरेक्ट उसी लेयर के ऊपर जाएंगे, वहीं पे उसको डायग्नोज करेंगे, वहीं पे उसको ट्रबल शूट करेंगे और हमारे नेटवर्क को दोबारा वर्किंग के अंदर लेकर आएंगे। तो ये हमारा सबसे बड़ा फायदा हुआ जब हमने OSI मॉडल को डिजाइन किया। इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी थी, OSI मॉडल हमारे लिए क्यों ज़रूरी हुआ वक्त के साथ साथ, जबकि हमने नेटवर्किंग जब बनाना स्टार्ट की, नेटवर्क्स का इस्तेमाल स्टार्ट किया, तब हमारा OSI मॉडल नहीं था, लेकिन बाद में हमें स्टैंडर्डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी कि हम एक अपना नेटवर्क डिज़ाइन करें तो वो एक स्टैंडर्ड वे के अंदर हो, चाहे दुनिया में कोई भी किसी भी टाइप का नेटवर्क हो वो उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए। तो द OSI मॉडल प्रोवाइड अ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नेटवर्क कम्युनिकेशन इंश्योरिंग इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज। तो हमने क्या किया, अपने सिस्टम को इस काबिल बनाया कि वो इंटरकनेक्टेड हो सके किसी भी टाइप के नेटवर्क या किसी भी टाइप की कम्युनिकेशन डिवाइसेस के साथ। इस स्टैंडर्डाइज ऑन डाटा इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड डिवाइसेस। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म और अलग अलग टाइप के डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इनको एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड वे बताया हुआ है कि हर डिवाइस किस वे के अंदर कम्युनिकेट करती है। तो हमारी जो डिवाइस होगी वो भी OSI मॉडल के थ्रू अगर डिजाइन हुई हुई है तो वो बेसिकली किसी भी टाइप की डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। देन आता है हमारे पास ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग बेसिकली क्या होता है, अगर हमारे पास नेटवर्क के अंदर कोई इशू आ रहा है, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रबल शूट करते हैं। ट्रबल शूट के अंदर बेसिकली 2 चीजें होती हैं। सबसे पहले हम डायग्नोज करते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है उसके अंदर इशू है क्या, और उस डायग्नोसिस के बाद हम क्या करते हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं। तो ट्रबल शूटिंग बेसिकली है क्या, इट अलाउ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एंड अ सिस्टम इंजीनियर टू डायग्नोज नेटवर्क इश्यूज मोर इफेक्टिवली। तो बेसिकली जो हमारे नेटवर्क के अंदर इश्यूज आते हैं हम उनको अच्छे वे के अंदर
एड्रेस कर सकते हैं, उनको डायग्नोज करेंगे एंड देन उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे ताकि नेटवर्क की जो कम्युनिकेशन है वो बेटर से बेटर एंड फास्टर वे के अंदर हो सके। इसके अंदर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी आईटी के अंदर जितनी भी ट्रबल शूटिंग के प्रोसेसेस हैं उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट रखा जाता है वो आता है मॉड्यूलैरिटी। ये बेसिकली बेस कर रहा होता है डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी के ऊपर, जिसके अंदर हम अपनी एक प्रॉब्लम को सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि नेटवर्किंग या हमारे पास आईटी की कोई भी फील्ड हो उसके अंदर हमारे पास नेटवर्क के अंदर या हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करने का। नेटवर्क के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें और उन छोटे छोटे पार्ट्स का अलग अलग सोल्यूशन ढूंढना शुरू करें। जब आपको सब पार्ट्स का सोल्यूशन मिल जाएगा तो आपके पास एक सोल्यूशन होगा और वो आप इसके थ्रू कर रहे हैं, मॉड्यूलैरिटी के थ्रू कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका हमारे पास जो पॉइंट था वो था क्लियर कम्युनिकेशन। पहले हमारे पास क्या होता था कि हम डाटा सेंड कर देते थे, हमें ये नहीं पता लगता था कि जो डाटा है वो दूसरी साइड पे सही तरह से रिसीव हुआ या नहीं हुआ, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी जब डाटा की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम दूसरी कंट्रीज या दूसरे सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर करने लगे, तो हमें नहीं पता लगता था कि दूसरी साइड के ऊपर डाटा जो है वो रिसीव हुआ या नहीं हुआ। तो उस चीज़ के लिए हमने क्या किया, कम्युनिकेशन का एक इस तरह का सिस्टम बनाया कि हमें सेंड करने के बाद पता भी लगे कि हाँ हमारा जो डाटा था वो सही तरह से आगे ट्रांसफर हो चुका है। तो इट प्रोवाइड क्लियर एंड अ फ्रेमवर्क फॉर टू डेवलपर्स, network engineers and IT professionals to discuss network architecture and design systems। तो हमने जो अपना आर्किटेक्चर है वो इस तरह से डिज़ाइन किया कि जो हमारी कम्युनिकेशन है वो एक स्टैंडर्ड वे के अंदर हो, हर एक स्टेप से गुजर के जब डाटा जाए तो हमें पता हो कि उसने स्टेप 1 जो है वो भी क्लियर किया, स्टेप 2 क्लियर किया, स्टेप 3, इसी तरह से जो हमारी 7 लेयर है हमें पता होगा कि वो उन 7 लेयर से गुजर के डाटा गया है, तो डेफिनेटली वो सही तरीके से दूसरी साइड पर पहुंच चुका होगा। एंड नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटोकॉल डेवलपमेंट। तो प्रोटोकॉल्स बेसिकली होते हैं नेटवर्क की कम्युनिकेशन के रूल्स। तो ये रूल्स भी बेसिकली अब जो हम कम्युनिकेशन के रूल्स डिज़ाइन करते हैं वो OSI मॉडल को माइंड में रख के देन हम उसको डिज़ाइन करते हैं ताकि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल डिज़ाइन हो जो कि हर टाइप के नेटवर्क या हर टाइप की डिवाइस के साथ कंपैटिबल हो सके। तो क्लास ये था हमारा OSI मॉडल। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर्स के अंदर इसकी जितनी भी लेयर्स हैं उन सब लेयर्स को अलग अलग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हमें हर लेयर की वर्किंग और उसकी अंडरस्टैंडिंग हो कि वो क्यों बनाई गई और किस तरह से बनाई गई। थैंक यू।